आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। दोस्तों, तेजस मार्क 1A की जो पहली डील फाइनलाइज करी गई थी वो आप सबको पता है कि 2021 में फाइनलाइज करी गई थी, जिससे पहला एयरक्राफ्ट भी अभी तक हमें डिलीवर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एडिशनल 97 जेट्स को लेकर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि ये डील कब फाइनलाइज होगी, कैसे यहाँ पर इसको पूरा किया जाएगा डिलीवरी, और क्या हमें अब सच में कोई प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलने वाली है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, स्पष्ट है कि इस समय देश को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सख्त जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जिस प्रकार के प्रिसीजन स्ट्राइक की गई हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, उसमें लोगों के मन में एक सवाल भी था कि अगर यहाँ पर तेजस होते तो क्या होता। खैर, तेजस ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे, जहां पर उन्होंने एग्रेसिव कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को परफॉर्म किया। और कुछ रिपोर्ट सामने हैं जो स्पष्ट करती हैं कि JF-17 थंडर पर तेजस ने रेडार लॉक भी लिया था। लेकिन जाने दीजिए, वो बात की बात है। अभी हम सबको इंतजार है पहले तेजस मार्क 1A का। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्म कर दिया गया है कि भारत एक बार फिर से एडिशनल 97 जेट्स, जिनकी लागत 67,000 करोड़ रुपए यानी 67,000 करोड़ रुपए की है, उसको फाइनलाइज करने वाला है। वो डील फाइनलाइज होने वाली है और ये डील फाइनलाइज होगी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। ये एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जहां पर भारत इस समय स्वदेशी ताकत को बढ़ोतरी देने पर पूरा ध्यान देगा। अगर हम मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की बात माने तो ये डील 48,000 करोड़ रुपए की उस डील को फॉलो करेगी जो कि हमने फरवरी 2021 में साइन करी थी, जहां पर उद्देश्य था भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ाना और भारतीय सेना को जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है इनसे इक्विप करना। और उसके बाद से HAL के तरफ से डेवलपमेंट वर्क शुरू किया जाता है और 2024 में पहले तेजस मार्क 1A की उड़ान को पूरा कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक ये एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हो पाया है। जो मार्क 1A है ये बेसिकली मार्क 1 का ही एडवांस इटरेशन है, जहां पर हमें एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स देखने को मिलती है। और ये मुख्य तौर पर MiG-21 और जैगुआर्स को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस मार्क 1 में मार्क 1A की तुलना में ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर से इक्विप किया गया है। और इनकी मेंटेनेबिलिटी को भी काफ़ी इन्हांस किया गया है, जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं। अगर हम इनको बात करें कंपेटिटर्स की, तो JF-17 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनके तुलना में ये ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट माना गया है। और इसको पावर करने के लिए F404 इंजन का यूज़ किया जाता है। अब कंपनी का प्लान तो यही है कि तेजस के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी ये वादा कर लिया है कि वो इस वर्ष तकरीबन 12 इंजन डिलीवर करेंगे, जहां पर उम्मीद है कि 12 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते नजर आएंगे। वहीं 2026 से 27 के बीच में 24 इंजन प्रति वर्ष के दर तक डिलीवर करने की बात करी गई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो HAL की अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इस समय बेंगलोर की प्रोडक्शन लाइन और जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है उसको मिलाकर 24 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। यानी कि स्पष्ट है कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो 2028 तक जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह भी है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीरियसली कंसीडर कर रही है एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन के बारे में, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कई प्राइवेट कंपनियां, जिनमें लार्सन टोब्रो और भी कई कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने रक्षा मंत्रालय का रुख किया है और उन्होंने ये आग्रह किया है कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एरोस्पेस प्रोग्राम में अपने पार्टनरशिप को सुरक्षित करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए। और इसलिए माना जा रहा है कि जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। और इस चीज़ का समर्थन भारतीय वायुसेना भी बहुत पहले से करती आई है। अब ये किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा या ये कोई सिंगल प्रोडक्शन लाइन होगी जिसको एक कंपनी मैनेज करेगी, इसके टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी होगी और रक्षा मंत्रालय का निर्णय यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट कर सकता है। अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं कैट्स प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, कैट्स वॉरियर एक ऐसा नाम जो आने वाले भविष्य में हमारे जो एनिमीज हैं उनके लिए साक्षात खौफ का दूसरा रूप बनने वाला है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बोलने के पीछे की वजह है हाल ही में जारी किया गया एक वीडियो, जो कि कैट्स के प्रोडक्शन लाइन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहीं का है। और इसमें हम कैट्स वॉरियर को देख सकते हैं कि कैट्स वॉरियर पर जो इंजीनियर्स हैं वो काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा करने का उद्देश्य कैट्स के इंजीनियर्स के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि कैट्स की कैपेबिलिटीज को लेकर बात करना है। कॉम्बैट एयर टिफिन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है कैट्स वॉरियर, और इसके फ्रंट फ्यूजलाज सेक्शन को लेकर जो अभी तस्वीरें या ये कह लें वीडियोस सामने आए हैं उसमें हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। दरअसल
जो यहाँ पर वीडियो शेयर किया गया है उसमें एक टेक्स्ट भी लिखा गया है जहाँ पर कहा गया है डिजाइन प्रोडक्शन एंड अपग्रेड, जहाँ पर आप इसका फ्रंट फ्यूजलाज जो है उस पर कुछ एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं। अब ये जो खाली स्थान है इसको देखने के बाद यहाँ पर बहुत सारी अटकलें लगाई जानी शुरू कर दी गई हैं। क्या कैट्स एक मिनी फाइटर जेट की भूमिका निभाएगा? क्या कैट्स एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होने वाला एयरक्राफ्ट बनेगा? आइए जानते हैं संभावनाओं के बारे में। हाल ही में कैट्स की तस्वीरें सामने रखी गई जहां पर हमें इसके फ्रंट फ्यूजलाज में कुछ एम्प्टी स्पेस देखने को मिला, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैट्स वॉरियर, इसमें एक एयर कूल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर एसा रेडार कैट्स को मिला तो ये एक फॉर्मिडेबल एसेट बन जाएगा काफी ज्यादा। और ये अपग्रेड ना सिर्फ इसकी कैपेबिलिटीज को एलिवेट करेंगे करंट रोल में, बल्कि इसे एक मिनी फाइटर जेट की भूमिका निभाने के लिए भी कैपेबल बना देंगे। और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इंटीग्रेशन हमारे लिए और भी हितकर हो जाएगा, जो कि एक्सटेंडेड रेंजेस में एनिमी फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। अब अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें तो ऑलरेडी इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको हम एशरैम कहते हैं, इसको कैरी कर सकता है। और इसका ये फीचर इसको काफी ज्यादा एडवांस बना देता है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि कैट्स में जो अस्त्र मार्क 1 है ये भी शामिल की जाएगी। लेकिन इनिशियल जो अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेशन होगा, इसको फायर करने की कैपेबिलिटी कैट्स के पास खुद नहीं होगी, बल्कि इसके लिए ये अपनी मदरशिप पर डिपेंडेंट रहेगा, जहाँ पर जो मदरशिप है वो टारगेट लॉक करेगी और वहां से नेटवर्क के माध्यम से कैट्स कनेक्टेड होगा या कैट्स वॉरियर कनेक्टेड होगा और फिर ये टारगेट को एंगेज करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतना स्पेस हमें देखने को मिला है कैट्स वॉरियर के फ्रंट सेक्शन में कि ये अपना खुद का जो एक एडवांस एसा रेडार है उसको होस्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके पास खुद की एक समझ होगी एनिमी के टारगेट को ट्रैक करने और डिटेक्ट करने की, जहां पर ये उनको अटैक भी कर सकता है। और एसा रेडार इसकी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से चेंज करने में सक्षम होगा। आसान शब्दों में बात करें तो कैट्स वॉरियर की जो यूनिट है ये सेमी ऑटोनोमसली भी ऑपरेट कर पाएगी, जहां पर ये इंडिपेंडेंटली डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेट एंगेजमेंट का काम कर सकती है। और ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि आप सब ने देखा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमने एनिमी के टेरिटरी में घुस करके जो स्ट्राइक्स हैं वो करी हैं और एनिमी के जो रेडार है वो पूरी तरीके से बौने साबित हुए, जहां पर उन्होंने ना तो हमारे सिस्टम्स को देखा ना ही उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन ऐसे में सोचिए अगर एक छोटा स्टेल्थी प्लेटफॉर्म ये काम करता है तब तो उनके लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसीलिए कैट्स वॉरियर से उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये है कि हमें ये तेजस मदरशिप के साथ उड़ते कब दिखाई पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट इसके ऑलरेडी चल रहे हैं या पूरे कर लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैट्स वॉरियर से कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि कैट्स में एसा रेडार इंटीग्रेशन होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं।